झारखंड में तीसरे मोर्चे का हुआ घोषणा। झारखंड पीपल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने तीसरे मोर्चा जनमत का घोषणा किया। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जनमत के तहत झारखंड की सभी 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही बृहद झारखंड की मांग रखी गई है, जिसमें बिहार के 2 जिले, बंगाल से 3 और उड़ीसा के जिलों को जोड़कर बृहद झारखंड का सपना पूरा करना है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सीता और गीता का हरण किया है। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से पिंटू, चिंटू, मिंटू, विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य को हटाए, यही लोग भ्रष्टाचारी है। लोकसभा चुनाव में झामुमो और बीजेपी दोनों ने जनमत दूरी बनाए रखेगा। प्रेस क्लब में जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, हम लोग विभिन्न संगठनों निरंतर झारखंड राज्य बनने के बाद कई लोकसभा चुनाव हुई। विगत 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुई। इस बार भी 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। 7 चरणों में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव का कोई प्रत्याशी, कुछ लोग अभी भी लंबित हैं और कुछ पार्टियां प्रत्याशियों का भी घोषणा कर चुका है। हम लोग आज इस घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम लोग न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष के नुमाइंदे हम लोग हैं। हम लोग झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के जितने भी पक्षधर हैं, उन तमाम राजनीतिक शक्तियों को गोलबंद करके हम झारखंड की लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड विधानसभा की चुनाव में हम तीसरा विकल्प के लिए तैयारी कर चुके हैं। तीसरा विकल्प का हमारा लोकसभा का चुनाव में हमारे खास मुद्दा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में हमारा बृहद झारखंड का मुद्दा होगा, क्योंकि जो सूर्य सिंह बेसरा हमारे समूह के साथ आज वक्तव्य दे रहे हैं, ये झारखंड अलग राज्य निर्माताओं में से एक है। और 1986 में जो भारत सरकार, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, बूटा सिंह, जो एकॉर्ड हुआ झारखंड समझौता, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 72 घंटा झारखंड बंद आजसू और वार्ता करके लिखित समझौता करने वाला है। मैं कम से कम जिंदा हूँ आज। बहुत सारे कोरोना काल में साथी गुजर गए, बहुत सारे बीमार भी गुजर गए, बहुत लोग बोलने की स्थिति में नहीं, चलने की स्थिति में है। तो आज मैं लोकसभा चुनाव का मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा कि बृहद झारखंड बना नहीं अभी तक, और उस बृहद झारखंड में आज हम लोग संकलित करना चाह रहे हैं। शिवलाल हंसदा आए हुए हैं बांका से, बिहार से। विगत दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि ये बिहार में आप नहीं रहना चाहते हैं, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है और शिवलाल हंसदा भी ये प्रत्याशी होंगे। झारखंड पीपल्स पार्टी की ओर से तय हो चुका है। मतलब इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि जमुई, बांका, भागलपुर एरिया में जो बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़े थे, वो क्षेत्र आदिवासी बहुल है और केवल 2 एमएलए सीट रिजर्व है, और बिहार में कहीं भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं है। और उनको आरक्षण कितना मिलता है? 1%। तो अगर वो क्षेत्र इस झारखंड में शामिल हो जाता है, बिहार का वो पार्ट जमुई, बांका, जो देवघर से सटा हुआ है, गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। अगर वो बिहार में रहेगा तो 1% के हकदार होंगे, और वो जो है ना, वहाँ 5th शेड्यूल भी नहीं है। झारखंड के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवा जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजीएल का पेपर घर आने से पहले ही, यानी कि 8 साल के बाद एक सीजीएल का एग्ज़ाम होता है और 8 घंटा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और आनन फानन में उसे एक पेपर को रद्द किया जाता है। जैसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे पेपर को रद्द कर देता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग कर रहे थे, एसआईटी का जांच का एक लॉलीपॉप दिखा करके उसको भी दबाने का प्रयास किया गया है। और जेपीएससी का एग्ज़ाम 2 साल के बाद हुआ और इतना जल्दीबाजी में सरकार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। मात्र 13 दिन मिला और जेपीएससी जो है 11वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। उसमें हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कम से कम जो नियम है
45 दिन का समय होना चाहिए। जो 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी का, बहुत बड़ा उसमें गड़बड़ी और हड़बड़ी और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूरे झारखंड में। इसका जो है विरोध हो रहा है। झारखंड के युवा बहुत जल्द जो है झारखंड की राजधानी रांची जेपीएससी कार्यालय में कुछ करने वाले हैं। तो ये इस स्थिति को पैदा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और वर्तमान में चंपई सोरेन जी जो हैं, उनसे बहुत उम्मीद था, लेकिन हम लोग को निराशा हाथ लगा है। सरकार कहती है, जेएमएम कहती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो झारखंड को झुकने वाला काम आप क्यों कर रहे हैं?